मानसून हवाओं के बायस आज से बुध तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, बतीन और दीगर साहली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर आबारूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कल से बारिश की पेशगोई की गई है। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, पीएमएलएन हमारी लड़ाई करवा रही है। भाई ये दीवाने हैं, ये पागल हैं या बहरूपी हैं? सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं, पीटीआई पर है। जो दावत देनी थी दे चुके। पीटीआई गैर संजीदा है। अगर आप संजीदा होंगे और साबित करेंगे तो हम बातचीत कर लेंगे। दरवाजे खुले हैं, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दिक मलिक का कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले बहरूपी हैं या पागल हैं, ये क्या हैं? अब कप्तान कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? क्या सियासी कुव्वत एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। एक तरफ वर्कर और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इदारों से दरख्वास्त है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक करें, वरना इनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? केपी का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, आवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। पीएमएलएन खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात इख्तियार वली के वज़ीर आला केपी पर जवाबी वार। कहा कि नून लीग की हुकूमत में पेट्रोल 65 रुपये लीटर और बिजली 5 रुपये यूनिट थी, जो आप 54 रुपये फी यूनिट तक ले गए थे। केपी में 34 यूनिवर्सिटीज़ में से 18 को आप बंद कर रहे हैं, मगर हम उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। पीटीआई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी इम्पोर्ट की। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। वो न्यूट्रल को पहले क्या कहते थे, मगर अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले पीटीआई के ज़हनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है, जो उन्होंने किया अब उसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। बिजली के बिलों में भारी टैक्स और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि ये IPPs और जालिम जागीरदारों की सूरत में हम पर मुसल्लत हैं। हम बिजली की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात में बेशर्म ना हुई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये भी कहा कि आज मरी रोड पर धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। हमारा धरना पूरे मुल्क में फैलने वाला है।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की जमात इस्लामी के धरने में आमद। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अतातारा ने कहा कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले पीटीआई के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म बानी पीटीआई ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों से मुतल्लिक पीटीआई की पोजीशन तब्दील नहीं हुई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISBR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म का टांग में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। घोटकी में आंदल सुंदरानी के हिफाजती बंद पर कायम पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू भी जख्मी हुए। मकबूजा गोलान के इलाके में धमाके से 11 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने फुटबॉल मैदान में हिजबुल्लाह पर रॉकेट हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। हिजबुल्लाह की तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल खामोश नहीं रहेगा, सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। फुटबॉल मैदान में धमाका लेबनान में इसराइली हमले के बाद हुआ, जिसमें 4 अफराद जाम बहक हुए थे। बिजली के बिलों से सियासी अदम इस्तेहकाम है। अवामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा में ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि बिजली के महकमे आवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं, लेकिन बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। अवामी दवाओं या कुछ और, हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजों और अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा है। इनकलाबी इकदामात से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नकद अदायगी की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स और जजों की मुफ्त बिजली खत्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान का उन्हीं से पूछिए। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। हुकूमत ने व्हाट्सएप की मुतबादिल अपनी ऐप बीप पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो वीडियो मैसेजेस और दस्तावेज़ात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी अमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से बीप पाकिस्तान पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने बीप पाकिस्तान के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि बीप पाकिस्तान के सर्वर और डेटा बैंक मुल्क में होने के बायस ये 100% महफूज है।
कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिना में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद, मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक जरूरी किट्स की आदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने की भी अस्पताल में सहूलियात नहीं है। मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अब अस्पताल से बाहर जाकर करवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। नौशहर फिरोज में खुला की दरख्वास्त जमा कराने पर 2 रोज़ पहले खातून की टांगें काट दी गई। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खातून के बाप को गिरफ्तार कर लिया। खातून के चचा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। मुतासर खातून नवाब शाह अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा कि खातून पर तशद्दुद का वाक़या ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मामूल बन गया है। सिंध हुकूमत मुतासर खातून की बेहतरीन देखभाल यकीनी बनाए। खातून पर तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कराची के इलाके बाग कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने 1 साल कबल जाम शोरूम में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी जामियात की अराजी फरोख्त करने का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान कहते हैं कि यूनिवर्सिटियों के ज़िम्मे 25 अरब रुपए के बकाया जात हैं। जिस यूनिवर्सिटी पर जितने बकाया जात हैं उसकी उतनी ही अराजी बेची जाएगी। ज़मीन फरोख्त की पेशकश पुराने अराजी मालिकान को मार्केट रेट पर की जाएगी। अगर वो ना खरीदना चाहें तो नीलामी की जाए। फरोख्त से यूनिवर्सिटियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। MQM पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं। सियासी रिवायात से हटकर हम यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले कि MQM नौजवानों को मुतहरिक और मुतहद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में जा रही है। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुई सदन की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसकी बायस सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगोपीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेवार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। हैदराबाद की पियोन कॉलोनी के बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी हो गया। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जमान हेस्को का कहना है कि पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजिबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर में सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलस कर जख्मी हुए। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गफलत। नो पार्किंग चालान में पिकअप की बजाय ऑयल टैंकर दर्ज कर दिया। ड्राइवर को 5000 का चालान थमा दिया। ड्राइवर नवीद कहता है कि 500 का चालान समझकर जेब में रख लिया। जमा कराने गया तो पता लगा कि 5020 रुपये का है। PIDC के करीब गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। बोतल में पेट्रोल लेकर आया तो गाड़ी गायब थी। सिग्नल पर गया तो चालान काट दिया। मसीही बाहर निकले, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा कि मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। ये आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कामला हैरिस अमरीका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल।
निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं, ना मुज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट देंगे। बरतानिया में वक्त का पहिया उल्टा चलने लगा। स्मार्टफोन्स और घड़ी से अदायगी की सहूलत होने के बावजूद महंगाई का शिकार शहरियों की बड़ी तादाद घर का बजट काबू रखने के लिए नकद रकम की अदायगी करने लगी। नोट हाथ से देते हुए नजरें, दिल, दिमाग सब चौकन्ना। गैर जरूरी अखराजात को खुदा हाफिज। सिखों में अपने वतन खालिस्तान को हासिल करने का काबिल-ए-दीद जज्बा। कैलगरी में होने वाले रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत करने का अज़्म। सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा डॉक्टर बख्शेश सिंह सिंधु का कहना है कि भारत की गुलामी कबूल नहीं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों, शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया। ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंकों में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूबा सिस्तान बलोचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी और 12 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि पहले हेपेटाइटिस का इलाज खासा महंगा था, मगर अब इसकी वैक्सीन मुल्क में बआसानी दस्तयाब है, जिससे शरह अमवात में कमी आई है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ शुरू। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स। अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, कजाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग और कोरिया एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके, जबकि पाकिस्तान के कशमाल अतल्लत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में न जा सके। और कनाडा टीम को न्यूजीलैंड टीम की जासूसी करना महंगा पड़ गया। कनेडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां देखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते पकड़े गए। फीफा ने पेरिस ओलंपिक्स में कनेडियन विमेन टीम के 6 पॉइंट्स काट दिए। कनेडियन टीम के हेड कोच 2 असिस्टेंट कोचेस पर 1 साल की पाबंदी आयद। कनेडियन फुटबॉल एसोसिएशन पर 2 लाख स्विस फ्रैंक जुर्माना भी आए।